अधूरी दास्तां ये कहानी उस दौर की जब बॉलीवुड में एक नाम बिजली की तरह कौंधा करता था। एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में मासूमियत थी और चेहरे पर वो कशिश, जिसने महज 19 साल की उम्र में पूरी इंडस्ट्री को अपने कदमों में झुका दिया था। दिव्या भारती। साल 1992 फिल्म विश्व आत्मा का वो गाना सात समुंदर पार आज भी कानों में गूंजता है तो लोग नाचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इसी गाने ने एक सुपरस्टार के जन्म की मुनादी यहाँ पर की थी। एक साल में 12 फिल्में साइन करना कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन आखिर किसे पता था कि सफलता के जिस सातवें आसमान पर वो लड़की खड़ी हुई थी, वहीं से उसकी मौत का जो रास्ता था वो गुजरने वाला था। 5 अप्रैल 1993 रात के करीब 11 बजे मुंबई का वर्सोवा इलाका और तुलसी अपार्टमेंट की वो 5वीं मंजिल अचानक एक चीख गूंजती है और बॉलीवुड हमेशा के लिए अनाथ हो जाता है। दिव्या की जिंदगी जितनी पर्दे पर रंगी थी, पर्दे के पीछे उतनी ही उलझी हुई। उन्होंने निर्माता साजिद नाडियाडवाला से गुपचुप निकाह किया था, इस्लाम कबूल किया और नाम रखा सना। लेकिन ये शादी एक गहरा राज बनी रही। कहा जाता है कि साजिद का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। क्या यही वो तनाव था जो दिव्या को अंदर ही अंदर खा रहा था? गुड्डी मारुति से लेकर नीता लुल्ला तक जो भी इस वक्त उनके करीब थे, सबका एक ही कहना कि दिव्या हर दिन को ऐसे जीती थी जैसे वो उनका आखिरी दिन हो। उनकी मां बताती है कि वो कभी कभी गुस्से में खुद को सिगरेट से जला लेती थी। क्या एक 19 साल की सुपरस्टार के कंधों पर उम्मीदों का इतना बोझ बढ़ गया था कि वो खुद को नुकसान पहुंचाने लगी थी? 5 अप्रैल की उस रात आखिर क्या हुआ था? दिव्या चेन्नई से शूटिंग खत्म कर लौटी थी। उनके पैर में पट्टी बंधी हुई थी। उन्होंने बांद्रा में एक नया घर फाइनल किया था और वो बेहद खुश थी। रात के वक्त उनके फ्लैट पर मशहूर डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति डॉक्टर लुल्ला मौजूद थे। तीनों लिविंग रूम में बैठकर ड्रिंक्स पी रहे थे। दिव्या अपनी नौकरानी अमृता से बातें कर रही थी। अपार्टमेंट की उस खिड़की पर ग्रिल नहीं लगी थी। चश्मिदों के मुताबिक दिव्या अक्सर उस खिड़की की चौखट पर बैठा करती थी। रात के 11:45 पर दिव्या अचानक उठती है और उस खिड़की की तरफ बढ़ती है। वो साजिद की गाड़ी का इंतजार कर रही थी या बस ताजी हवा के लिए वहां गई थी। अचानक उनका संतुलन बिगड़ता है। वो संभल नहीं पाती और सीधे 5वीं मंजिल से नीचे कंक्रीट की पार्किंग में जा गिरती है। भाई, नीचे गिरने के बाद भी उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन कूपर अस्पताल पहुंचते पहुंचते दिव्या की धड़कनें हमेशा के लिए थम गई। जैसे ही दिव्या की मौत की खबर फैली तो कयासों का जो बाजार था वो गर्म होने लगा। क्या वो महज एक एक्सीडेंट था या फिर कोई गहरी साजिश? उस वक्त मुंबई बम धमाकों से दहल चुकी थी और बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन चर्चाओं में आ गया था। आरोप साजिद नाडियाडवाला पर लगे। साजिश की उंगलियां दाऊद इब्राहिम की तरफ भी उठी। कुछ लोगों ने कहा कि दिव्या को धक्का दिया गया तो कुछ लोगों ने इसे आत्महत्या करार दिया। लेकिन सवाल ये है कि जो लड़की अगले दिन की शूटिंग के लिए उत्साहित थी, जिसने अभी अभी एक नया घर खरीदा था, वो आखिर आत्महत्या क्यों करेगी? पुलिस की जांच में दिव्या के खून में शराब की मात्रा काफी अधिक पाई गई। 1998 में मुंबई पुलिस ने साक्ष्यों के अभाव में इस केस की जो फाइल थी उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया और इसे एक्सीडेंटल डेथ करार कर दिया। लेकिन क्या सच वाकई इतना सीधा था जो हमें दिखाया गया? कई साल गुजर गए, वर्सोवा की वो गलियां बदल गई, तुलसी अपार्टमेंट पुराना पड़ गया, लेकिन दिव्या भारती का वो राज आज भी उसी खिड़की के पास खड़ा हुआ मौजूद है। उनकी मौत के बाद उनकी कई फिल्में जैसे लाडला और मोहरा दूसरी अभिनेत्रियों को मिली और वो सुपरहिट हुई, लेकिन दिव्या जैसा जादू कोई दोबारा नहीं चला पाया। उनकी माँ आज भी कहती है, भला उसे कौन मारेगा? शायद वो एक हादसा ही था, या शायद वो एक ऐसी कहानी थी जिसका आखिरी पन्ना किसी ने फाड़ दिया था। दिव्या भारती सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थी, वो एक ऐसा एहसास थी जो बेहद ही जल्दी आया और बेहद ही जल्दी यहाँ से चला भी गया। आज भी जब सात समुंदर पार बजता है तो सवाल हवा में तैरता है, आखिर उस रात सच में क्या हुआ था? क्या वो वाकई एक हादसा था या फिर एक साजिश, या फिर एक ऐसा सच जो हमेशा के लिए उस 5वीं मंजिल की खिड़की के साथ दफन हो गया? आज भी दिव्या भारती की मौत सभी के लिए एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है कि आखिर उस जीती जाती लड़की जो इतनी खुश थी, जो एक नया अपार्टमेंट उसने खरीदा था, जो अगले दिन शूटिंग पर जाने वाली थी, वो आत्महत्या कैसे कर सकती है? सवाल कई है लेकिन जवाब जीरो है।